एचआईवी पीड़िता दर दर लगा रही न्याय की गुहार। पीड़िता का कहना है कि 2015 में उसके साथ धोखे से शादी की गई। ससुराल पक्ष ने उसके पति के एचआईवी पीड़ित होने की बात छुपाकर उसके साथ शादी करवाई, जिसका नतीजा यह निकला कि पीड़िता स्वयं भी एचआईवी से ग्रसित हुई, साथ ही पीड़ित की बच्ची भी एचआईवी से ग्रसित हो गई है। क्योंकि होद में गिराने और दहेज के लिए टॉर्चर करने और तथ्यों को छुपाने में तीनों सम्मिलित रूप से भागीदार हैं। एचआईवी पीड़िता जिसको कि न्याय मिलना चाहिए, उसे न्याय मिलने की बजाय उसे हैरेस करके मुलजिमों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। 2015 में इसके साथ धोखे से शादी की गई। एचआईवी पीड़ित बेटा होने के बावजूद उसकी बीमारी छुपाकर, तथ्यों को छुपाकर उसकी शादी कर दी जाती है। मैं उसे टॉर्चर किया। प्रेगनेंसी के टाइम उसे पता चला कि उसे अपने हस्बैंड से और बच्ची को भी एचआईवी हो गया है, तो उसने न्याय की गुहार लगाते हुए 2-3 बार थानों के ऊपर दस्तक दी, थानों पे गई, न्याय की गुहार लगाई, लेकिन वहाँ से भी उसे भगा दिया गया। माननीय एसपी साहब के सहयोग द्वारा 498-406 के तहत रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन के टाइम भी इसको और इसके परिवार को ह्यूमिलेट किया जा रहा है। 1-1 घंटे बिठाकर भी उन्हें ही टॉर्चर किया जा रहा है और पता नहीं किसी अन्य की रिपोर्ट्स लाके कहा जा रहा है कि तुझे तो पहले से ही था एचआईवी, जबकि ये आईओ का काम नहीं है। ऑफ द अपनी लिमिट जाके वो आरोपी गण की मदद कर रहे हैं, जबकि उन्हें पीड़िता की मदद करनी चाहिए। पीड़िता का क्या नाम है? पीड़िता का नाम XYZ वो देखो नहीं बताया जा सकता। आप जानते हैं सेंसिटिव मैटर है, सोशल लाइफ, फिर उसकी बच्ची भी है, बच्ची स्कूल में पढ़ती है। धोखे से, बिल्कुल धोखे से शादी। ज्वेलरी नहीं दिलाई गई है अभी तक। थाने पे जो सामान आया है उसमें भी उन्होंने डॉक्यूमेंट, पति की बीमारी, पति का पोस्टमार्टम, उसकी रिपोर्ट भी नहीं दी गई है। ठीक है मैम, आपका नाम मैम? एडवोकेट दिव्या जोशी। दिव्या जी। जी हाँ। जब मेरी 2014 में जनवरी में शादी हुई थी 20 तारीख को। एक सेकंड। 20 जनवरी 2014 में मेरी शादी हुई थी। मेरे पति को पहले, शादी से पहले से ही बीमारी थी एचआईवी का, वो आज मुझे भी है। उन्होंने धोखे से मेरे साथ शादी करवा दी और उसने तो फांसी लगा ली, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैंने उनके खिलाफ़ केस दर्ज कराया तो मारपीट करते थे। शादी से पहले शादी हुई थी तब, और मुझे टैंक में धक्का दे दिया था। मुझे फ्रैक्चर आए थे पैरों में, रीढ़ की हड्डी में। आज तक इलाज चल रहा है मेरा। जब मैंने, कब हुई थी आपकी शादी? 2014। अच्छा, किसके साथ हुई थी? हरीश कुमार के साथ। कहाँ पर? नाई बस्ती। पूरी बात बताओ ये सारी। नाई बस्ती, अजमेर नाई बस्ती। हाँ। फिर करते मुझे मारते थे, मारपीट करते थे। मैंने उनके बोला आपका बेटा बीमार है, तो मुझे मारते थे। बोला बाहर अगर बोला तो तुझे जला देंगे, मार देंगे। टैंक में डाल दिया था मुझे। हाँ, कौन से टैंक में? पानी के टैंक में, खाली टैंक था। मैं उनको बोलती थी तो उन्होंने मुझे मारते थे, बहुत मारते थे। टैंक में डाल दिया था। जेठानी, जेठ ने, सास ने। मुझे चोटें भी आई थी, फ्रैक्चर हुए थे मेरे। फिर एचआईवी कैसे हो गया? मेरे पति को था शादी से पहले ही। हाँ। उन्होंने बताया नहीं, धोखे से शादी कर दी। जब मैंने उनके बारे में बोला तो मुझे बोला तू मुंह बंद रख। फिर मैंने जब उसने फांसी लगा ली, मुझे पता चला तो उसने बोला ये तो छोटी मोटी बीमारी, मैं जानती भी नहीं थी ये बीमारी के बारे में। उसने जब फांसी लगाई उसके बाद भी मुझे मालूम पड़ा। जब मुझे हॉस्पिटल में जांच हुई थी तो मुझे मालूम पड़ा। तो डॉक्टर क्या ने, चाहते हो आप? मैं चाहती हूँ मेरी बेटी का मुझे हक मिले। जो मम्मी ने जेवर दिए थे वो उनके पास ही है, वो नहीं दे रहे हैं। अभी कहाँ रह रही हो आप? भैया भाभी के पास रह रही हूँ। और बेटी कहाँ है? बेटी मेरे पास ही है। उनका सारा खर्चा मेरे भाई उठा रहे हैं और मैं तो काम भी नहीं कर सकती। तो मुकदमा दर्ज कराया कोई आपने? करवाया, लेकिन थाने में बुला रहे हैं। 2 तारीख को बुलाया था। अभी बोला मैं आज चश्मा लाना भूल गया, कल आना। कल फिर गए दूसरे दिन तो बोला मैं आज ड्यूटी पे हूँ, ब्यावर चला गया। फिर मुझे बाद में बुलाया, भैया भाभी के बयान लिए और जो 2 जनों के बयान लिए थे, उनको जो वो बोल रहे हैं वो उनका वो नहीं लिख रहे हैं, वो अपने मन से ही लिख रहे हैं।
और वहाँ जेलन में जिसका इलाज चल रहा था 2015 में, उसकी रिपोर्ट लाके बोल रहा था मुझे मेरे बारे में कि इसको बीमारी थी। कौन से थाने का मामला है? ये वो महिला थाना। आज किससे मिले आप? आज तो मैं ये मैम से मिली थी, जब मैम ने बोला था कि किस किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा है आपने, तो बोला ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है। आपका नाम बताओ। कांता। खबरों में बने रहने के लिए अजमेर मेट्रो न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।